देश के 3 अलग अलग राज्य हैं और इस वक्त इन 3 राज्यों की 3 हॉट सीट है जहां उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे से इन तीनों सीटों पर वोटिंग शुरू हुई है। अभी तक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ कहीं से भरपूर हंगामे की भी खबरें आ रही हैं। ये भी जानकारी सामने आई है। बिहार की बांकीपुर सीट है, मध्य प्रदेश की दतिया सीट है, गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट है। 3 राज्य और तीनों वो राज्य जहां सरकार में बीजेपी एनडीए का शासन, यहीं पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। मतदान के 2.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। बिहार की बांकीपुर सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से लगातार जीतते आए हैं। अब जबकि वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और ऐसे में यहां पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है क्योंकि यहां मुख्य मुकाबले में बीजेपी की घेराबंदी के लिए सामने आ गए हैं चुनाव मैदान में प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव मैदान में ताल ठोक दी और इस लड़ाई को त्रिकोणीय आरजेडी भी बना रही है। आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बात अगर की जाए वो दूसरी सीट जहां आज उपचुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश की दतिया सीट है। दतिया सीट जो कभी बीजेपी के बड़े नेता रहे नरोत्तम मिश्रा की सीट मानी जाती थी, उनका इस सीट पर दबदबा माना जाता था। इस सीट पर उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी, लेकिन फिर आया साल 2023 और नरोत्तम मिश्रा यहां पर कांग्रेस से हार गए। अब वही दतिया सीट है। बीजेपी ने नरोत्तम को उम्मीदवार ना बनाकर आशुतोष तिवारी को यहां पर अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में घनश्याम सिंह है। आमने सामने की सीधी टक्कर है दोनों के बीच। तीसरी सीट जहां आज उपचुनाव हो रहा है वो गुजरात की मंजलपुर सीट है। यहां बीजेपी के सतीश गोविंद भाई पटेल के सामने कांग्रेस के भीका भाई रबारी है। यह मंजलपुर सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट, जब से यह सीट बनी तब से सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा। तो अब बिहार के बांकीपुर सीट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बवाल की खबर यहां पर आ रही है। बांकीपुर का जो किदवईपुरी इलाका है, यहां बूथ नंबर 101 और बूथ नंबर 103 पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच झड़प हुई है। पुलिस को आना पड़ा है बीच बचाव करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने, ये किदवईपुर इलाका और यहीं पर बूथ नंबर 101, बूथ नंबर 103, ये 2 बूथ बताए जा रहे हैं। वहां पर जो हंगामा हुआ, तस्वीरें देखिए। देखिए आपने यहाँ बीजेपी के लोग धमका रहे हैं यहाँ पे। सीधे आपको लेकर चलेंगे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शशांक से जरा जानते हैं, शशांक ये बवाल क्यों हुआ और अभी स्थिति नियंत्रण में है क्या? मतदान जारी है? देखिए, पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों पक्षों को शांत कराया है। बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर के लोग वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं पीके के पार्टी के लोगों ने वही आरोप बीजेपी पर लगा दिया कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर जो है वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी, लेकिन पुलिस पहुंची और मामले को जो है वो शांत करा दिया। देखिए, इस वक्त हम पटना में AN कॉलेज में मौजूद हैं। ये मतदान केंद्र है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में गजब का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, सुरक्षा के भी जो है वो पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। ये इलाका भाजपा का गढ़ है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर चुनौती दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सर, आप लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं? जी हाँ सर। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? अभी तो कहना बड़ी मुश्किल है सर। इसके बाद आप पूछिएगा तो हम सब कुछ बता दें। हाँ, बताइए। मुद्दा यही है कि प्रगति हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, महंगाई थोड़ा कम हो, यही सब की चीज है। विकास बड़ा मुद्दा है आपके नजर में? हाँ, सबसे बड़ा विकास और शिक्षा। आपका विधायक कैसा हो, किस पार्टी का हो, यो नहीं, किस कैसा ऐसा हो जो कि शिक्षा का विकास करे, क्षेत्र का विकास करे, राज्य का विकास, हमारे इस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का है उसका विकास करे। देखिए रोमाना, 422 बूथों पर वोटिंग जो है वो जारी है। करीब 3,80,000
मतदाता हैं। हम देखिए मतदान केंद्र के ठीक बाहर मौजूद हैं। आप वोट डालने के लिए आए हुए हैं? जी। अच्छा, आप ये बताइए क्या सोचकर वोट डालने के लिए आए हैं? जब आप वोटिंग के लिए आए हैं तो क्या दिमाग में चल रहा है? बांकीपुर में वोट डालने के बाद मंत्री रामकृपाल यादव से एबीपी न्यूज संवाददाता आर्यन आनंद ने की है खास बातचीत, वो देखिए। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, मतदान आपने कर लिया है? हाँ, मतदान तो कर लिया। क्या रिस्पॉन्स है सर? बढ़िया उत्साह है। कमल छाप पर लोग कतार में लाइन लग करके सारे तबके सभी वर्ग के लोग वोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी भी कह रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोर काम नहीं देगा। प्रशांत किशोर कौन है? पटना के, भागलपुर के, स्टेशन रोड के, एग्जीबिशन रोड के, फ्रेजर रोड के, कहाँ के हैं? अरे बाहरी आदमी को कौन यहाँ पर जिताएगा भाई? पता करने के लिए लोग जाएगा कहाँ? काम कराने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, कहाँ जाएगा? अरे यहाँ स्थानीय लोगों को ना चुनता है लोग। जब चाहे उनसे मिल लिया, अपनी समस्या की जानकारी दे दिया, समस्या दूर कर लिया। अब वो कहते हैं हमको नली गली से मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमको सम्राट चौधरी का गर्दन चाहिए। ये कोई एजेंडा है? ये एजेंडा है? जीत कितनी सुनिश्चित लग रही है? जीत तय है, 100% जीत तय है। लोगों ने मन बना लिया है और जीत होगी। बांकीपुर की भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। क्या अपील करेंगे वोटर से? अपील ये करेंगे कि आप सभी लोग से मेरा प्रार्थना है, बांकीपुर की महान जनता, कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में जाइए और शांतिपूर्ण मतदान दे करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को कमल पर बटन दबा करके जिताइए भारी मतों से, जो आपका सेवक बनकर सेवा करेगा। जो सेवक बनकर सेवा करेगा उसे बांकीपुर की जनता वोट दे। और रामकृपाल यादव ने सीधा जो हमला है वो प्रशांत किशोर के ऊपर ये कहकर किया कि वो बाहरी हैं और बांकीपुर की जनता अपने लोकल लड़के को चुनेगी। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज, पटना।